अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड की थी लेकिन इतना ज़्यादा शोर आ रहा था ना कि मुझे खुद नहीं एडिट करते हुए समझ आ रहा था, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर ली। अच्छा, यहाँ पे आज आप लोगों के साथ दो मैं अपने मोस्ट फेवरेट विटामिन सी शेयर करूँगी। दोनों पाकिस्तानी अफोर्डेबल है, आप इजीली 1000 की रेंज में बाय कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, मुझसे बहुत सी लड़कियां पूछती हैं कि आप भी कोई ऐसा विटामिन सी बताएं जो हमारी पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिमूव कर दे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप कोई इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो ना सीरम में या क्रीम में, उसकी पोटेंसी देखी जाती है कि आप कितनी पोटेंसी वाला इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो। अभी जैसे कि मैं अभी आप लोगों के साथ विटामिन सी शेयर करूँगी और दोनों एक ही पोटेंसी वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी के विटामिन सी या अल्फा एर्बुटाइन इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन इससे ये होता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, हर एक की स्किन अलग अलग रिएक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं स्वीटीन का विटामिन सी शेयर करूँगी। इसमें जो विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड की जो पोटेंसी है वो 10% है, और जो हाइलोरोनिक एसिड की पोटेंसी है वो 1% है, ठीक है। अब अगर बात की जाए 10%, तो 10% अच्छी है, मींस के टीन एज वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है ना टीन एज से जो बड़ी लड़कियां होती हैं यानी कि 20+ वो भी यूज़ कर सकती हैं। 10% जो होता है ना ये आपकी एक्नी और आपकी अनइवन स्किन को टारगेट करता है। इवन के आपके जो डार्क स्पॉट होते हैं ना स्पेशली उस चीज़ को भी रिमूव करता है, और अनइवन स्किन को। बाकी अगर मैं बात करूँ कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, उस पर ये इतनी जल्दी अपना असर नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है, ये इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं जाती है, ठीक है। इसके लिए ये होता है कि आपको हाई पोटेंसी मींस के 25% वाली या 20% वाली इतनी परसेंट वाली पोटेंसी विटामिन सी की यूज़ की जाएगी, तो तब आपकी कहीं जाके स्किन पिगमेंटेशन से क्लियर होगी, ठीक है ना। बट आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो हमेशा कम पोटेंसी से स्टार्ट करें। एकदम आप बहुत ज़्यादा 25 या 20 इतनी ज़्यादा हाई रेंज में नहीं जाना, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो जाती है और हर एक की स्किन, जैसे मैंने शुरू में बताया, अलग से रिएक्ट करती है, ठीक है। मैंने भी जब विटामिन सी अपनी स्किन केयर में स्टार्ट किया था तो मैंने 2% से स्टार्ट किया था। अब आप लोग खुद देख लें, 2%, फिर मैंने 5% वाला स्टार्ट किया, फिर मैंने एक और नीला का 12% वाला यूज़ किया, और अभी जो है ना मैं 10% वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्नी का इशू होता है और मुझे डार्क स्पॉट का इशू होता है, तो स्पेशली मैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको 20 या 25 हाई पोटेंसी वाला जो है ना सीरम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये आपको 1000 या 1200 की रेंज में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा हो सकता है प्राइस हो। देखें क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात है, प्राइस डॉलर की वजह से ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए सेल में से हर प्रोडक्ट बाय करती हूँ। अच्छा, इसके अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ ना, ये थोड़ा सा स्टिकी है, बट मैं इसको 2 ड्रॉप से ज़्यादा अप्लाई नहीं करती। मैं दोनों चीक्स पे एक ड्रॉप अप्लाई करती हूँ और उसको पूरे फेस पे पेनिट्रेट कर लेती हूँ। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना स्टार्ट कर देती हूँ ना तो ये मेरी स्किन को स्टिकी कर देता है, मीन्स के चिप होने लग जाता है, हैवी हो जाता है, और मेरी स्किन हैवी फील होती है। तो मुझे ये हाथ पे इतना स्टिकी नहीं लगा था, बट जब मैंने इसको फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट किया ना तो ये स्टिकी था। यूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि स्टिकी है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, बट आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं अप्लाई करना, जस्ट 2 ड्रॉप्स इनफ आपके पूरे फेस के लिए, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन माशाल्लाह माशाल्लाह फिर से कितनी क्लियर होती जा रही है। उसकी रीज़न यही है कि मैं विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ। सेकंड नंबर पे मैंने ग्लाइकोलिक एसिड अपनी स्किन में ऐड किया हुआ है।
अच्छा, ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको मॉर्निंग में नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरी स्किन को ये मॉर्निंग में सूट नहीं करता, स्किन पे डार्क पैच पड़ जाते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में सूट करता है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट आपने इसके साथ भी अपना सन ब्लॉक या सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। ऑयली स्किन के लिए इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है, नॉन फ्रेगरेंस है। मुझे इसकी बात ये बहुत अच्छी लगी। सेकंड जो प्रोडक्ट है आप लोगों के साथ मैं शेयर करी विटामिन सी, ये है ट्रिगो का। ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत 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 अच्छा है। पता नहीं ट्रिगो इतना ज़्यादा हाइप में क्यों आ गया। मैं हर दूसरी ब्लॉगर को देख रही हूँ इंस्टा पर और यूट्यूब पे कि वो ट्रिगो के बहुत से प्रोडक्ट बता रही हैं, और मेरे ख्याल से मैं फ़र्स्ट थी जिसने ट्रिगो, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा था ट्रिगो शेयर करते हुए, और अब काफ़ी ब्लॉगर्स को मैं देख रही हूँ। अच्छा, मैंने इनका जो है ना विटामिन सी, इसमें जो विटामिन सी की पोटेंसी है वो भी 10% है, दोनों में 10% है। अच्छा, इसके मैं टेक्सचर की बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर है ना वो टोटली वाटर बेस पे है। अच्छा, और इसमें फ्रेगरेंस है, इसमें थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है, मींस के सेंसिटिव और जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी होती है ना उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस है, मुझे फ़ील होती है कि इसमें फ्रेगरेंस है। स्वीट इनमें फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें फ्रेगरेंस फ़ील होती है। वो लड़कियां जो कहती हैं ना हमें फ्रेगरेंस से इशू है, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा, स्पेशली ऑयली स्किन को मैं रेकमेंड करूँगी कि ऑयली स्किन वाले इसको ज़रूर ट्राई करें, और ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं। फिर यह होता है कि ड्राई स्किन वाले इसको विंटर सीज़न में जब अप्लाई करें ना तो उसके साथ अपना मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि वाटर बेस पे, और जो वाटर बेस पे सीरम होते हैं ना ये ड्राई स्किन को और ड्राई करते हैं। लेकिन ऑयली स्किन जिनकी विंटर में भी ऑयली होती है और जिनकी समर में भी ऑयली होती है उनको मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, ठीक है। मेरे दोनों मोस्ट फेवरेट है, दोनों बहुत अच्छे हैं। ये मैंने विंटर में यूज़ किया था, जब मैंने ये बाय किया था, क्योंकि ये मैंने विंटर में ही बाय किया था और फिर मैंने इसको यूज़ करने के बाद रख दिया था। अब ये दोबारा से, जैसे आपको पता है विंटर स्टार्ट होने वाला है, तो ये मैं फिर से अपनी स्किन केयर में ऐड करूँगी। दोनों बहुत अच्छे हैं, रेकमेंडेड है। दोनों 1000 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। देखें 100-200 रुपये ऊपर होते ही होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट पूरा 1000 का मिल जाए। और ml की बात करूँ तो दोनों 30 ml है, और इन दोनों प्रोडक्ट का मुझे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि ये एकदम से आपकी स्किन को क्लियर करते हैं। आप रात को अप्लाई करो, आप खुद सुबह जब उठोगे देखोगे कि आपकी स्किन हाइड्रेट हुई है, फ्रेश हुई है। अनइवन स्किन को बहुत जल्दी से ये रिकवर करता है। दोनों प्रोडक्ट अनइवन स्किन के लिए बेस्ट है, डार्क स्पॉट के लिए बेस्ट है, और पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है पिगमेंटेशन पे कोई भी प्रोडक्ट इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं दिखाता, ठीक है ना। तो बाकी अभी जैसे विंटर स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों के साथ और न्यू प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि विंटर के हवाले से होंगे। और ये दोनों जो प्रोडक्ट है ना मैंने अपने इंस्टा पे टैग किए हुए, ऑलरेडी टैग किए हुए, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। तो बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।